हे गाइस एंड व्हाट्स अप। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप जैसे भी हो बहुत सही हो। आज की कहानी हमें वीर ने शेयर की है। वीर जो फूड एंड एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था। कॉलेज के टाइम में इनका एक ग्रुप हुआ करता था और सेकेंड सेमेस्टर में इनके पास एक प्रोजेक्ट आता है कि किसी भी एक फूड प्रोडक्ट को लेकर उस पर डीप रिसर्च करनी है। तो इनके ग्रुप में एक कैरेक्टर रहता है राहुल नाम का। अब ये जो राहुल होता है ना, ये बहुत चिल टाइप का लड़का था। मतलब आज में जीने वाला इंसान, कल क्या होगा उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। तो राहुल का दिमाग चलता है और बोलता है चलो टी पर रिसर्च करते हैं और उसके लिए आसाम चलते हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे इसका दिमाग किस हद तक चल रहा था कि दिल्ली से सीधा आसाम सिर्फ रिसर्च के लिए जाना था इसको। सब कॉलेज वालों को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन असल बात कुछ और थी। राहुल के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे और उसे कहीं घूमने नहीं दिया जाता था। तो राहुल सोचता है कि अगर प्रोजेक्ट के नाम लूंगा तो घर वाले भी मान जाएंगे। घर वालों को बोलूंगा कि प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ और वहां जाके मस्त घूमूंगा फिरूंगा और एक्सप्लोर करूंगा। उसका प्रोजेक्ट से ज्यादा लेना देना नहीं था, वो कोई ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं था। तो घर जाकर बोलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, सबने अलग अलग टॉपिक चूज किए हैं और मैं टी पर रिसर्च करना चाहता हूँ। घर वालों को भी लगता है कि राहुल अचानक से सीरियस हो गया है और उसे परमिशन मिल जाती है। अब इनका ग्रुप वैसे तो 4-5 लोगों का था, लेकिन मेन लोग थे राहुल, वीर और कार्तिकेय। ये सब ट्रेन में बैठते हैं और निकल जाते हैं सीधा आसाम के लिए। जब ये आसाम पहुंचते हैं तो होटल ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन या तो होटल बजट से बाहर था या रूम्स लिमिटेड थे। कहीं 3 लोग रह सकते थे, कहीं 2। ये बोलते हैं नहीं यार, रहना तो सबको साथ ही है। जहाँ ये एक्सप्लोर करने वाले थे उसके पास ही एक हॉस्टल था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वहीं रुकेंगे। एक रूम में सब आ जाएंगे और टी गार्डन्स भी पास ही थे। फाइनली ये हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात 2014 की है। तब गूगल मैप्स इतना कॉमन नहीं था कि बस लोकेशन डाली और सीधा डायरेक्शन मिल गया। तो ये लोग लोकल लोगों से बात करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि रिसर्च कहाँ करनी है, कैसे करनी है। शुरू के 2 दिन काफी बढ़िया निकलते हैं। इन्होंने टी प्लकिंग में भी हेल्प करी और प्रोजेक्ट का काम भी अच्छा चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में एक बंदा अलग ही दुनिया में खो गया था, राहुल। वीर नोटिस करता है कि राहुल हर वक्त अपने आप में हंसता रहता है, आसमान की तरफ देखता रहता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वीर ये बात कार्तिकेया को बताता है। कार्तिक बोलता है बड़ी जल्दी नोटिस किया, मैं तो पहले दिन से देख रहा हूँ, ये पक्का कुछ ख्याली पुलाव पका रहा है। फिर एक दिन राहुल बहुत अच्छे से रेडी होकर, नए कपड़े पहनकर और परफ्यूम लगाकर कहीं जाने लगता है। वीर बोलता है चल पूछते हैं कहाँ जा रहा है। कार्तिक बोलता है नहीं, इसका पीछा करते हैं और दोनों राहुल का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर तक सब ठीक चलता है, लेकिन बीच में रोड क्रॉस करते वक्त गाड़ियों की लंबी लाइन आ जाती है। जब तक रोड क्लियर होता है राहुल गायब हो चुका था। दोनों उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिलता। तो ये वापस होटल आ जाते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने लगते हैं। ये आसाम में इनका आखिरी दिन था। अगली सुबह इन्हें दिल्ली जाना था। शाम हो चुकी थी और राहुल अभी तक वापस नहीं आया था। हॉस्टल में बैठकर सब बातें कर रहे थे, जिसमें हॉस्टल का केयर टेकर भी शामिल था। बातों बातों में केयर टेकर पहले आसाम की हिस्ट्री बताता है, फिर लोगों के बारे में, और फिर टॉपिक आ जाता है भूतों पर। केयर टेकर बताता है कि एक बार गांव में एक लड़की थी जिसका गैस स्टोव ब्लास्ट होने की वजह से डेथ हो गई थी। उसके बाद से लोग उसे देखने लगे, खासकर टी गार्डन्स में। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस दिख जाती थी। सब लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें क्यों नहीं दिखी अभी तक। केयरटेकर बोलता है शुक्र मनाओ नहीं दिखी। अगर वो तुम्हें अट्रैक्ट करने लगे तो समझना कि वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। सब उसकी बातों का मजाक उड़ा देते हैं। तब केयरटेकर एक और बात बताता है, गांव के 2 लड़के पहले ही गायब हो चुके हैं। वीर पूछता है फिर किसी तांत्रिक या पंडित को क्यों नहीं बुलाया। केयरटेकर बोलता है सबको बुलाकर देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कहता है कि अगर कभी वो लड़की दिख जाए तो रिएक्ट मत करना, इग्नोर कर देना।
वैसे भी काफी सालों से किसी ने उसे नहीं देखा। तभी वीर को याद आता है, राहुल अभी तक हॉस्टल नहीं आया। सब पहले सोचते हैं कि राहुल घूम रहा है, लेकिन धीरे धीरे रात के 9 बज जाते हैं और राहुल का कोई पता नहीं। अब सीरियस हो जाते हैं सब। वीर, कार्तिक, बाकी दोस्त और केयरटेकर मिलकर राहुल को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले उस रूट पर जाते हैं जहाँ राहुल को आखिरी बार देखा था। राहुल को आवाजें लगाई जाती हैं। राहुल तो जवाब नहीं देता, लेकिन आसपास के लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि एक लड़का गायब है, तो गांव वाले भी मदद करने लगते हैं। काफी देर बाद राहुल मिलता है एक खेत में बेहोशी की हालत में। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी थी। सब उसे उठाकर पास की एक दुकान में ले जाते हैं। आग जलाई जाती है ताकि उसकी बॉडी गर्म हो सके। कुछ देर बाद राहुल को होश आ जाता है। सब उसे पूछते हैं, तू कहाँ था? यहाँ कैसे गिरा? लेकिन राहुल शौक में था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बस एक तरफ देखा जा रहा था। फिर अचानक पूछता है, जूरी कौन है? ये नाम सुनते ही गांव वाले एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे किसी पुरानी याद में चले गए हो। वीर और कार्तिक पूछते हैं, कौन है जूरी? तब केयरटेकर धीरे से बोलता है, जूरी वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बताया था। अब सबके होश उड़ चुके थे। राहुल बताता है कि आसाम पहुंचने के पहले टी गार्डन में उसकी मुलाकात जूरी से हुई थी। उसने उसे देखा और पता नहीं क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। जूरी बिल्कुल नॉर्मल लड़की लग रही थी। उस रात राहुल ने उसे हॉस्टल के नीचे देखा था। तब उस लड़की ने अपना नाम बताया था, जूरी। अगला दिन राहुल प्रोजेक्ट में बिजी रहा, लेकिन शाम होते ही उसके दिमाग में बार बार जूरी का चेहरा आने लगा। तो वो फिर उसे मिलने चला गया। दोनों साथ खड़े रहे। बहुत कम बात हुई। राहुल के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था। काफी देर बाद जूरी ने उसे सिर्फ एक बात कही, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राहुल को अपने दोस्त की आवाज सुनाई देने लगी। सब उसे ढूंढ रहे थे। राहुल बोला, एक मिनट, मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं उनसे बात करके आता हूँ। जैसे ही राहुल मुड़कर दोस्तों की तरफ देखने लगा, जूरी गायब हो गई। पूरे खेत में सिर्फ राहुल अकेला खड़ा था और उसी पल राहुल को समझ आया कि जूरी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी। ये रियलाइजेशन इतना अचानक और इतना डरावना था कि राहुल वही बेहोश हो गया। उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने था। सब उसे लेकर आए, उसकी मदद की और राहुल ने पूरी कहानी सुना दी। अगली सुबह सब लोग एक मंदिर गए, पूजा कराई और फिर दिल्ली लौट आए। वीर बताता है कि उसके बाद राहुल के साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। ना बुखार आया, ना कोई अजीब घटना हुई, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी उसके साथ जुड़ी। राहुल आज भी वैसा ही है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। और जब भी दोस्तों का रियूनियन होता है या नए लोग मिलते हैं, राहुल ये कहानी जरूर सुनाता है और हमेशा एक ही बात बोलता है, भाई भूतनिया होती तो बहुत सुंदर है। मतलब राहुल की किस्मत अच्छी थी कि उसे ये वाली मिली। कुछ और मिल जाता तो शायद उसका पूरा परसेप्शन ही बदल जाता। वेल, ये थी वीर की कहानी। ज्यादा डरावनी नहीं थी, लेकिन एक बात जरूर सिखाती है, हर पैरानॉर्मल चीज जरूरी नहीं कि बुरी हो। हर एनर्जी हार्मफुल नहीं होती। कभी कभी कुछ चीजें बस दिख जाती है, बस इतना ही। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बिना सोचे समझे किसी भी अजीब चीज के पीछे चल पड़ो। सो डेट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।